मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका हिमाचल के मुद्दों के साथ, हिमाचल के इतिहास के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, मुद्दों की समझ नहीं है, उनके पास समय नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी एक टांग हिमाचल में और एक टांग मुंबई में है। मोहतरमा कह रही हैं कि 4 जून के बाद मैं मुंबई चली जाऊंगी। मेरी कई फिल्में बची हैं, इसलिए लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस संबंधी बातचीत करते हुए उन्होंने आगे और क्या कहा, आइए सुनिए। मंडी का मुकाबला तो रोचक है और हमारी ओर से मुद्दों के ऊपर लगातार पहले दिन से आखिरी दिन तक बातें हो रही है। चाहे उनका हिमाचल के इश्यूज के साथ, हिमाचल की अंडरस्टैंडिंग के साथ, हिमाचल की हिस्ट्री के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं है। एक टांग आपकी मुंबई में है, एक टांग आपकी हिमाचल में है, तो आप इश्यूज को सॉल्व कैसे करेंगे? कन्यादान भी होने वाला है 4 को, और 4 को यहां से उनकी विदाई मुंबई के लिए हो जाएगी। मंडी का मुकाबला तो रोचक है और हमारी ओर से मुद्दों के ऊपर लगातार पहले दिन से आखिरी दिन तक बातें हो रही है। चाहे वो विकास हमारा मेडिकल कॉलेजेस से संबंधित है, टनल्स के निर्माण की मैंने बात करी है, रोहतांग टनल है, जलोरी जोड़ टनल है, आपका बूबू जोड़ टनल निर्माण है, और भी ऐसे जो मुद्दे हैं, जो मेडिकल कॉलेज कुल्लू में देने की बात है, आपके ब्यास नदी के चैनलाइजेशन की बात है। तो हमने एक पॉजिटिव कैंपेन चलाया है, सकारात्मक कैंपेन चलाया है, जिसमें लोगों की मुद्दों की बात करी है। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो दूसरा पक्ष है वहाँ से केवल और केवल पर्सनल अटैक्स की बातें हो रही है और इसके अलावा और कोई भी विजन उन लोगों का नहीं है। देखा जाए तो कंगना रनावत हैं, वो काफ़ी कह रही है कि मंडी की बेटी को एक बार मुझे मौका दीजिए, और आपने भी भाषण के दौरान ये कहा कि भाई कोई कार्यकर्ता नहीं था क्या बीजेपी का, तो पैराशूट से। निश्चित तौर से देखिए, बेटियां तो मंडी में बहुत हैं और हिमाचल में भी बहुत है। कुल मिलाकर अगर आंकड़ा दूं तो 16 लाख बेटियां हैं हिमाचल के अंदर। उनमें से बहुत ने पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करके कई HAS बनी है, कई HBS बनी है, कई IAS बनी है, कई IRS बनी है, IFS तक बनी है, जिन्होंने, और कई हमारे खेल जगत में भी, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कबड्डी है, कबड्डी की जो वुमेन्स टीम की कैप्टन है इंडिया की, वो हिमाचल से है। तो उन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है। उन 16 लाख में से एक बेटी वो मोहतरमा भी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उन्होंने फिल्मी जगत में नाम कमाया है। मगर जहां तक हिमाचल की बात है, उनका हिमाचल के इश्यूज के साथ, हिमाचल की अंडरस्टैंडिंग के साथ, हिमाचल की हिस्ट्री के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं है। आपने फिल्म जगत में नाम कमाया है, राजनीति में क्यों नहीं कमा सकते, आपको सच में लगता है? क्योंकि डेडिकेशन नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इश्यूज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ पे लोगों के बीच में, और सबसे बड़ी बात है टाइम नहीं है। आपने एक टांग आपकी मुंबई में है, एक टांग आपकी हिमाचल में है, तो आप इश्यूज को सॉल्व कैसे करेंगे? कि आपके पास कोई रोड मैप है? हमने एक रोड मैप रखा है, उस रोड मैप को पूरा करने के लिए आपको लोकसभा में भी इश्यूज को उठाना है, आपको मंत्रालयों में जाना है, आपको अधिकारियों से मिलना है, आपको कर्मचारियों से मिलना है, आपको मौके का निरीक्षण करना है, तब जाकर आपकी जो सोच होती है वो धरातल पे इम्प्लीमेंट होती है। अब मोहतरमा तो कह रही हैं कि मैं 4 जून के बाद वापस मुंबई चले जाऊंगी, मेरे अभी भी कई फिल्में जो है वो बची है। तो जब फिल्में करनी है तो यहाँ पे जो जनसेवा, दिन रात का ये काम है, कोई 9 to 5 का काम तो है नहीं, दिन रात आपको लोगों के साथ खड़ा रहना है, तो लोग इसलिए उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आपका जो सामने वाला उम्मीदवार है, आपको कह रहे हैं कि जैसे 4 तारीख के बाद वो कह रहे हैं कि चली जाएंगी, तो आपके लिए तो आसान है? निश्चित तौर से हम तो उनकी विदाई की इंतजार कर रहे हैं। जो उनके डायरेक्टर है पिक्चर के, आदरणीय जयराम जी, उन्होंने तो गीत भी बना लिया है कि बाबुल की दुआ लेती जा 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 तुझे सुखी संसार मिले, और कन्यादान भी होने वाला है 4 को, और 4 को यहां से उनकी विदाई मुंबई के लिए हो जाएगी।